Hello students, welcome again. Standard 3 subject looking around environments. From your textbook, today I am going to explain a new chapter, chapter 12, and the chapter name is Work We Do. So you can see here's a picture. यहाँ एक picture है जहाँ सभी अपना अपना काम कर रहे हैं. So a woman is cleaning in the front of post office. Post office के आगे में देखो एक woman है जो cleaning कर रही है. A woman holding a bag is गोइंग टूवर्ड ऑन द पोस्ट ऑफिस. एक पोस्ट ऑफिस के बाहर से एक औरत है जो बैग पकड़ के जा रही है. लाइक दिस द ट्रैफिक पुलिस इज डूइंग हिज ड्यूटी एट द क्रॉस रोड. ट्रैफिक पुलिस भी अपनी ड्यूटी कर रही है. नानू द बार्बर हैज़ ओपन हिज शॉप. नानू के बार्बर हैं जो ट्रे के नीचे है वो अपना शॉप जो है ओपन कर रही है. टू पीपल्स आर सेविंग टी एट द टी स्टॉल. टी स्टॉल में दो है जो टी ले रहे हैं. द ट्रैफिक पुलिस स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड डायरेक्टिंग ट्रैफिक. मिडल ऑफ द रोड में ट्रैफिक पुलिस खड़े होकर क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक डायरेक्ट कर रहे हैं. अ कोबलर इज सिटिंग ऑन द फुटपाथ विद टूल्स एंड रिपेयरिंग स्टिचिंग फुटवेयर. लाइक दिस all the peoples are doing their own work. After this, let's see the chapter. Like other days, Ramesh was doing mason work. सभी दिनों की तरह रमेश जो है मैसन वर्क करता है तो वो अपने काम पे जा रहा है. ही रीच्ड द टी स्टॉल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ते करने के बाद वो कहाँ गया? टी स्टॉल में चाय पीने गया. हिज ब्रदर राजेश हु हैड कम फ्रॉम द विलेज वॉज ऑल्सो विथ हिम. रमेश का भाई राजेश उसके साथ था जो कहाँ से आया था? गांव से आया था, विलेज से आया था. द वर्कर एट द टी स्टॉल गेव हिम अ कप ऑफ टी. जो टी स्टॉल में जो वर्कर जो काम करते थे उन्होंने रमेश और राजेश को टी दिया और बोला एंड सेड हियर इज़ टूडेज न्यूज़पेपर. यहाँ आज का न्यूज़पेपर है. हाउ विल यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर? डोंट यू गेट बोर्ड? आस्क राजेश. राजेश ने क्या बोला रमेश को? क्या तुम दिन भर बैठ के यहाँ बोर नहीं हो जाते हो? No, I will do my work and look around how many are doing different work, said रमेश. रमेश ने बोला नहीं, मैं बोर नहीं होता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ और अपने आजू बाजू देखता हूँ जो सब कोई अपना काम कर रहे रहते हैं उनको. After this, you can see the second picture also here. Second picture में क्या है? A man is ferrying luggage in a truck. Truck में एक man है जो luggage उठा रहा है. Shopkeeper is waiting for the customer. A doctor and nurse are going toward the hospital. A woman is going to camel yard that is full loaded. A driver is taking a car toward the crossroad. इस तरह के सब अपने अपने काम कर रहे हैं. Two children are entering the school. The other children are late for the school, so they are running toward it. इस तरह सब कोई अपने अपने काम कर रहे हैं. Now see the next paragraph. One does not realize how the time flies. Look at the group of children. As usual, they are late for school. Everyone is running. As usual, आज के दिन भी जो चिल्ड्रन हैं अपने स्कूल में लेट हो गए हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर वो लोग रन कर रहे हैं, दौड़ के स्कूल में जा रहे हैं. द टीचर इज़ ऑल्सो लेट. उसके पीछे देखो एक टीचर है वो भी लेट हो गई है. टूडे ओह इट सीम हर सैंडल हैज़ ब्रोकन. ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उसका सैंडल जो है टूट गया है. शी इज़ गोइंग टू जागू भाई टू गेट इट्स रिपेयर. जागू भाई कौन है? कोबलर है. उसके पास जा रही है अपना सैंडल रिपेयर करने के लिए. इट इज़ गुड फॉर हिम. किसके लिए? ये जागू भाई के लिए अच्छा है. ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग. वो अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह कुछ मनी कलेक्ट कर लेंगे, कुछ कमा लेंगे. चंपा इज सिटिंग देयर विथ हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर. चंपा जो है वो बास्केट लेके बैठी है जिसमें फ्लावर भरा हुआ है. द लेडी वॉकिंग इन द पोस्ट ऑफिस बाय फ्लावर्स फॉर हर एवरी डे. एक लेडी है जो पोस्ट ऑफिस में काम करती है जो डेली चंपा के पास से फ्लावर बाय करके ले जाती है.
द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन। कंस्ट्रक्शन का जो काम है फिर से स्टार्ट हो गया है। द ट्रक इज़ ब्रिंगिंग मटेरियल्स, द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी फॉर होल डे। ट्रक जो है मटेरियल्स, जो कंस्ट्रक्शन का जो ईंट होते हैं, सैंड होते हैं, वो सब ला रहा है और वर्कर्स फिर से बिजी हो गए हैं पूरे दिनों के लिए। लुक देयर, द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। पिक्चर में है दिखाया गया है जो डॉक्टर और नर्स है दोनों एक साथ हॉस्पिटल में एंटर हो रहे हैं। सी राइजी विथ हिज फ्रूट कार्ट। राइजी जो है वो अपने फ्रूट के ठेले के साथ में है। दिस डे ही ऑल्सो ब्रिंग ममता विथ हिम। आज के दिन वो ममता को भी अपने साथ में लाया है। ममता रन अराउंड, ममता क्या कर रही है, दौड़ रही है आजू बाजू। डिलीवर फ्रूट्स एंड कलेक्ट मनी, किस लिए दौड़ रही है, फ्रूट डिलीवर करने के लिए और पैसे कलेक्ट करने के लिए। नानू द बार्बर हैज़ लेड आउट हिज शॉप। नानू जो बार्बर है आज अपने शॉप के लिए लेट हो गया है। बट whom will he save? Right in the middle of the crossing stand, इकबाल सिंह। राइट साइड में जो है क्रॉसिंग स्टैंड में कौन खड़ा है, इकबाल सिंह। थ्रू आउट द डे ही ब्लो हिज विशल एंड कीपिंग शाउटिंग। पूरे दिन वो क्या करता है, अपना विसल बजाता है और चिल्लाते रहता है। मूव योर व्हीकल्स फ्रॉम हियर वी। जो इकबाल सिंह है वो क्या करता है, विसल बजाता है और क्या बोलता है, मूव योर व्हीकल्स, अपना व्हीकल्स को घुमाओ इस तरह से, एंड वी करके विसल साउंड करता है, ब्लो करता है। दे हे हैव यू नॉट हियर्ड मी, टेक द कार्ट अवे। वो क्या बोल रहा है, इकबाल सिंह क्या बोल रहा है, क्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, अपने कार्ट जो है अपने ठेले को उधर ले जाओ। Saying the Ramesh put down his empty cup and walked to a nearby shop. ये सुनकर रमेश क्या किया, अपने कप, चाय के कप को रख दिया और दौड़ के गया अपने सामने के शॉप पर। How do people sell their things at crossroad and weekly market? Do the act. कैसे इंसान अपन रोड क्रॉस करते करते अपना वीकली मार्केट करते हैं, दैट डू द एक्ट उस तरह के एक्ट के हम लोग को थिंक करना है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू, नेम एनी 5, व्हाट आर दीज वर्कर्स कॉल्ड। अपने नेबर्स, अपने आजू बाजू में किस तरह के काम लोग करते हैं, 5 के नाम लिखना है और what they are doing that you have to clarify. Work, रिपेयर कार एंड स्कूटर। हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं जो रिपेयर कार और स्कूटर रिपेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक। ट्रीटिंग पेशेंट्स को तो ट्रीट करते हैं उसको डॉक्टर बोलते हैं। सेलिंग वेजिटेबल्स, जो सेल करते हैं वेजिटेबल, ग्रीन ग्रोसर। सेलिंग थिंग्स फ्रॉम अ शॉपकीपर। रिपेयरिंग टैप एक्सेट्रा, प्लम्बर। बिल्डिंग्स और होम, who build and buildings a home, that's called mason. In the picture on the first page of this lesson, some building have been shown. In the list below, put a red on the name of this buildings. Also put a blue on the name of those buildings that are in your surround. Red और blue करना है जो बिल्डिंग्स आप लोगों ने देखा है जो आपके सराउंड में है। रेड किस में होता है, पोस्ट ऑफिस है। अकॉर्डिंग टू माई आई डिड इट, आर और जी मैंने लिखा है, आर फॉर रेड और जी फॉर ग्रीन और ब्लू यू कैन सी। ओके, तो आर और जी करके मैंने मेंशन किया। बट अकॉर्डिंग टू योर हाउस, अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग स्टूडेंट, तुम्हारे आजू बाजू में कौन से घर है वो उसके अकॉर्डिंग तुमको रेड और ग्रीन पुट करना। पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन बूथ, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, पुलिस स्टेशन, शॉप, पेट्रोल पंप, टेम्पल और बैंक। सो अकॉर्डिंग टू योर सराउंड यू हैव टू डू द ग्रीन और ब्लू कलर। थिंक एंड टेल, राइट द नेम ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन दैम। 5 ऐसे बिल्डिंग के नाम लिखो और बताओ कि वहाँ पे कौन सा काम होता है। नेम ऑफ द बिल्डिंग, हॉस्पिटल भी एक बिल्डिंग है, वहाँ पे क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। बैंक भी एक बिल्डिंग होती है।
acceptations and payment of money, post office, sending and receiving letters, school, education, children, court, doing justice. इस तरह के काम इन सारे बिल्डिंग में होते हैं. In this picture, you saw many people work together to build a new building. School is also one such place where many people work. ये सारे बिल्डिंग में आपने देखा कि सारे अलग अलग अपना काम करते हैं, तो स्कूल भी उस तरह का एक बिल्डिंग है जहाँ पे सब अपना अपना काम करते हैं. तो स्कूल में कौन कौन से काम होते हैं? टीचर अपने टीचिंग वर्क करते हैं, स्टूडेंट आते हैं अपना स्टडी करने के लिए, पियून्स जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, प्रिंसिपल अपने ऑफिस वर्क करते हैं. ऑफिस में बहुत सारे स्टाफ होते हैं जो ऑफिस वर्क अपना कंप्यूटर और लैपटॉप में बैठ के करते हैं. सो स्कूल भी एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ सब आके अपना डिफरेंट वर्क करके जाते हैं. हाउस होल्ड वर्क मतलब घर का काम. दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल. दीपाली भी एक ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जाती है. लेट अस रीड अबाउट हर. चलो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. दीपाली इज़ द एल्डर चिल्ड्रन इन हर फैमिली. दीपाली जो है सबसे बड़ी लड़की है, जब सबसे बड़ी बच्ची है अपने घर में. हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स. उसके फादर वेजिटेबल सेल्स करते हैं. ही लीव्स for the mehndi very early in the morning. Her mother wash utensil in some houses. उसकी माँ जो है क्या करती है? यूटेंसिल बर्तन धोती है सबके घरों में. She is also leaves for work early in the morning. और फादर और मदर जो ने दोनों जो है अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी घर छोड़ के चले जाते हैं अपने कामों में. दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर. दीपाली क्या काम करती है? घर में रह के अपने जो यंगर ब्रदर और सिस्टर हैं उन लोग के लिए खाना बनाती है. शी क्लीन द हाउस एंड ऑल्सो वॉश द यूटेंसिल्स. वो घर भी साफ़ करती है और बर्तन भी साफ़ करती है. शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो. और उसको रेडियो सुनना बहुत पसंद है. शी इज़ लिसनिंग टू सॉन्ग वाइल शी वर्क. वो अपना काम करते करते रेडियो में सॉन्ग समझती है. आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू ड्रॉप हर ब्रदर विथ देयर फादर. घर के सारे काम करने के बाद वो क्या करती है? अपने भाई को ले जाके अपने फादर के पास में ड्रॉप करती है, छोड़ के आती है. शी देन आस्क हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शीला टू स्कूल. और उसके बाद में अपने जो यंगर सिस्टर है सुमन और शीला उसको भी स्कूल के लिए पूछती है. यू कैन सी आफ्टर दैट दीपाली हेल्प हर मदर इन हर वर्क. उसके बाद दीपाली अपने मदर को भी घर के कामों में हेल्प करती है. इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम. और आफ्टरनून के बाद में दोपहर में वो क्या करती है? अपने ब्रदर और सिस्टर को फिर से घर लाती है. इन द इवनिंग शी प्ले विथ अदर चिल्ड्रन इन द नेबर्स. इवनिंग शाम के समय में अपने नेबर्स अपने आसपास के सारे बच्चों के साथ वो खेलती है. हर मदर्स कम बैक होम लेट इन द इवनिंग. उसकी माँ रात को इवनिंग को शाम को लेट से आती है. दीपाली हेल्प हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली. एंड दीपाली रात को अपनी मदर को हेल्प करती है रात के खाना बनाने के लिए. हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट. उसका फादर जो है रात को बहुत लेट से आते हैं. एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई ऑन इन बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल बुक्स. रात को दीपाली अपना सारा काम करके उसको पसंद आता है कि बेड में सोए सोए अपनी सिस्टर का, अपनी जो यंगर सिस्टर है उसका बुक्स पढ़ना. शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3. उसने कहाँ तक की स्टडी की है? अप टू क्लास 3. 3 years back when her, you can see here is the picture. Okay, Dipali is reading her books, and after this turn your page. Little brother was born. She had to stay back home to take care of him. उसने 3 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है. उसके बाद उसका जो छोटा भाई है उसका बॉर्न हो गया. उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी. शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर. उसके बाद उसने पढ़ाई नहीं की. शी फील दैट रीडिंग बुक्स हेल्प हर टू नो द थिंग्स. उसको ऐसा लगता है कि बुक्स को रीड करना उसके लिए सब कुछ समझदारी का, कुछ अच्छे चीज़ों का ज्ञान देगा. नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज़ रेगुलरली. अब वो चाहती है कि वो स्कूल आए और रेगुलर स्कूल ज्वाइन करे. Remember and write. What work does Dipali do in her
ओन हाउस, अपने घरों में दीपाली क्या काम करती है? प्रिपेयरिंग फूड, क्लीनिंग हाउस, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, हेल्पिंग हर मदर टू कुक इन द इवनिंग फूड। डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क? इफ़ यस वॉट? क्या आप भी अपने कामों, घर के कामों में काम करते हो, घर में हेल्प करते हो मदर को? यस, देन विच काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग? Cleaning, help mother, going market with father, arranging the things in the house, etc. thing we are doing in our household work. Okay. Given below are some daily activity. Show on the face of the clock at what time of the day you do them. ये एक एक्टिविटी दिया गया है जो स्टूडेंट को अपने से करना है, क्लॉक दिया गया है, उसमें आप अपने रेगुलर बेसिस में, डेली बेसिस में कौन कौन से काम कितने बजे करते हो, दैट यू हैव टू मेंशन हियर। वेक अप इन द मॉर्निंग, कितने बजे आप उठते हो? 6 o'clock, 7 o'clock, 5 o'clock, दैट यू हैव टू मेक अ नीडल। गो टू स्कूल, आपके स्कूल का टाइम क्या है? रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से बैक कब आते हो? सिट डाउन टू स्टडी एट होम, घर में पढ़ने कितने बजे बैठो? गो टू प्ले, sleeping at night, so you have to mention on this clock. Which of your family member do household work? What work do they do? फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन से काम करते हैं, दैट यू हैव टू मेंशन। फैमिली मेम्बर्स, मदर ऑल हाउस होल्ड वर्क, सिस्टर हेल्पिंग मदर इन ऑल द हाउस होल्ड वर्क, elder brother bringing necessary things from the market, father taking care of all family members, grandfather going to pay the light bills and etc things। grandfather जो होते हैं वो घर के छोटे छोटे कामों में हम लोग को हेल्प करते हैं। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वर्क टू अर्न मनी? फैमिली में कौन कौन से हैं जो मनी अर्न करते हैं? फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखना है। फैमिली में फादर है, मदर है, एल्डर ब्रदर है। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट योर फैमिली, तुम्हारे फैमिली के अकॉर्डिंग तुमको यहाँ नाम लिखना है। व्हाट दे आर डूइंग, फादर प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, टीचर है, मदर टीचर है, वॉट एवर। एल्डर्स कौन से जॉब करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स यू हैव टू मैंशन देयर नेम एंड वर्क। Sarla asked her grandmother, grandmother means Nani, the same question. Nani replied, when I was a child, I would help my elder to collect firewood. सरला ने एक क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन पूछा अपने नानी से कि जब वो छोटी थी तो क्या करती। तो नानी ने क्या रिप्लाई किया कि जब मैं छोटी थी तब अपने एल्डर ब्रदर को हेल्प करती थी फायरवुड लाने के लिए। मेक काउ डंग केक एंड प्लास्टर वॉल विथ काउ डंग। सो क्या करती थी? काउ डंग गाय के गोबर का केक बनाती थी एंड प्लास्टर करती थी वॉल में। बट नाउ वी हैव अ स्टॉव दैट वर्क ऑन गोबर गैस। अभी हम लोग के पास स्टॉव है जो गोबर गैस का वर्क करता है। द फ्लोर एंड द वॉल ऑफ योर हाउस आर सीमेंट। हमारा जो फ्लोर है जो उसको प्लास्टर करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जो अब सीमेंट का बना हुआ है। देयर इज़ नो नीड फॉर सरला टू डू सम ऑफ द जॉब दैट्स हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड। अब सरला को वो सारे कामों करने की ज़रूरत नहीं है जो उसकी ग्रैंड मदर ने अपने बचपने में किया था। So my dear children, here a chapter is completed. Hope you all understood this. Thank you, bye bye and take care.